हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपने 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड 7th एडिशन ऑफ इंडियाज़ वाटर वीक इन ग्रेटर नोएडा ऑन नवंबर 1st 2022। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इंडियाज़ वाटर वीक को इनाग्रेट किया गया। कहाँ पे? इन ग्रेटर नोएडा में। कब किया गया? नवंबर 1st 2022 को, जिसका थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेनोवेशन टिल द 5th ऑफ नवंबर तक, जिसकी पार्टनर कंट्रीज हैं डेनमार्क, सिंगापुर एंड फिनलैंड। सेकेंड हमारा करंट अफेयर है आरबीआई लॉन्चेस फर्स्ट पायलट ऑफ होलसेल सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई के द्वारा जो फर्स्ट पायलट ऑफ होलसेल सीबीडीसी है उसको लॉन्च किया गया। थर्ड हमारा करंट अफेयर है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड ऑब्जर्व भारतीय भाषा दिवस ऑन दिसंबर 11 एवरी ईयर। यूजीसी के द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारतीय भाषा दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। कब? दिसंबर 11 एवरी ईयर। अगले करंट अफेयर पे मूव करती हैं, जो है पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ रेट 8,000 करोड़ इन थरत वनस्कंथा इन गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन्स रखे जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनकी वर्थ कितनी है? 8,000 करोड़। कहाँ पे रखे जा रहे हैं? गुजरात में। फिफ्थ करंट अफेयर है हमारा वर्ल्ड सिटीज़ डे ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 31, जिसका थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, कि हमें लोकल लेवल पे एक्ट करना है और गो ग्लोबल। सिक्स्थ हमारा करंट अफेयर है स्पेन विंस फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विद ए विक्ट्री ओवर कोलंबिया इन मुंबई। स्पेन के द्वारा यहाँ पे फीफा U17 वर्ल्ड कप है जो वो जीता जा चुका है। उनका मुकाबला किसके साथ था? कोलंबिया के साथ। और ये हुआ कहाँ पे था मैच? ये हुआ था मुंबई में। तो अगला हमारा करंट अफेयर है, अगले करंट अफेयर पे मूव करते हैं हम, जो हमारा करंट अफेयर एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट। ट्रैक्ट एशिया कप 2022 क्या है? ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है जो होस्ट किया गया है केरला के द्वारा। कब से कब तक होगा ये? 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। मतलब ये कहाँ पे होगा? ये जो साइकिलिंग टूर्नामेंट है केरला में होगा। कब से कब तक होगा? 26 से 28 नवंबर तक। अगला है राजस्थान मानगढ़ धाम डिक्लेयर इन नेशनल मॉन्यूमेंट बाय पीएम मोदी। राजस्थान का जो मानगढ़ धाम है उसको एक नेशनल मूवमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो मानगढ़ धाम है ये है क्या? एक मेमोरियल है, ए मेमोरियल फॉर अराउंड 500 ट्राइब्स मैसेकर्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन 1913। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था? जो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा यहाँ पे कुछ गोलाबारी या कुछ हुआ होगा कि जिसमें जो 1500 ट्राइब्स हैं उनको मार दिया गया था। ए रीजन विद लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन। और ये कौन सा रीजन है? इधर सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। नाइन्थ हमारा करंट अफेयर है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया क्या है? एक बुक है जो लिखी गई है रैनी न्याबा के द्वारा। ये एक फ्रेंच ऑथर है और ये हैं 22 प्रेसिडेंट हैं ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म के अगेंस्ट जो मतलब फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है जो उसके इंटरनेशनल सेंटर के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। 10th हमारा करंट अफेयर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में,
जो 53rd टाइगर रिज़र्व बन चुका है इंडिया का। लेकिन अब ये रानीपुर टाइगर रिज़र्व जो है वो हमारा 53rd टाइगर रिज़र्व बन चुका है इंडिया का। 11th करंट अफेयर है, लद्दाख पुलिस सेलिब्रेट इट्स थर्ड राइजिंग डे ऑन 1 नवंबर 2002। लद्दाख पुलिस के द्वारा यहाँ पे अपना थर्ड राइजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 2022 में। लद्दाख पुलिस जो है वो यंगेस्ट पुलिस फोर्स है इंडिया की, जो कब बनी थी? 2022 में बनी थी। अब हम मूव करते हैं हमारे 12th करंट अफेयर पे। 12th करंट अफेयर हमारा है मोरबी ब्रिज जहाँ पे रिसेंटली अभी एक हादसा हो गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। कहाँ पे है वो? माचू रिवर के ऊपर है। जो रिवर है ये गुजरात में है। और ये कब बना था? बिल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में ये बना था। कब? 19th सेंचुरी में। 13 करंट अफेयर है हमारा, द रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन JNK। जो रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? JNK में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? जो पानी से बिजली तैयार होती है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे बनने जा रहा है? JNK में। हमारा 14th और लास्ट करंट अफेयर है, न्यू डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? हमारे गवर्नमेंट के जो न्यू डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है? गिरिधर आर्मे। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट कौन बने हैं? गिरिधर आर्मे ने। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Thank you so much. If you liked my video, please like, subscribe and share.